जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके YouTube चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर सुबह आपकी क्लास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वॉइस के नाम से जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, पैसिव बनाना। तो टॉपिक आपका जो रहेगा वो है आपका वॉइस। वॉइस इसी को हम कह सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, टेंस कौन सा चलेगा? तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आज आपको चलेगा। का पैसिव, का पैसिव बनाना, तो पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको बताना रहेगा बच्चे, आपको बताना रहेगा। सबसे पहला पॉइंट यही पूछता हूं कि जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को और किस टेंस के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप छापिए इसको जल्दी से। तो पास्ट कंटीन्यूअस का बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैसिव बनाना किन किन सेंटेंसों का पढ़ेंगे? तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे, है ना। हमने पूछा कि पास्ट कंटीन्यूअस को और किस टेंस के नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस जो आपका है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके बारे में अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, ये बात हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, है ना। अफर्मेटिव का मतलब आपको जानते ही हो, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। ठीक है, और सेंटेंस मतलब आपका जानते हो क्या होता है? वाक्य होता है। तो इसका हम लोग पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्टिव वॉइस का होगा। पहले ए का मतलब, ए का मतलब बच्चे एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, ए का मतलब क्या होगा बच्चे? एक्टिव वॉइस होगा। तो यहां पे एक्टिव पढ़ेंगे तो पहले क्या होता है बच्चे? हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में वाज या तो वर लगता है। सब्जेक्ट जो अगर आपका क्या है? सिंगुलर है। यस का मतलब सिंगुलर और पी का मतलब होता है प्लूरल, है ना। मैं यहाँ पे की पॉइंट लिख देता हूं कि यस का मतलब क्या है आपका? सिंगुलर, सिंगुलर से है। सिंगुलर मतलब एक वचन, है ना। और बच्चे पी का मतलब आपका क्या होता है? प्लूरल, और इसका मतलब क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन से है। तो सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है, ये एक्टिव वॉइस में, जैसा आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, है ना, वैसे स्ट्रक्चर्स में बता रहा हूं अभी। फिर वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। इसके बाद में क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और फिर आपका फुल स्टॉप हो जाता है। तो ये बात समझ में आया। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? बात करेंगे बच्चे पैसिव वॉइस की। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया।
इस फॉर्मेट में आपका दे रखा होगा एक्टिव वॉइस में, तो आपसे पूछा जाएगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे? आइए, पी का मतलब यहां पे पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ये सब्जेक्ट जो है ये मेन होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना बच्चे, वर्ब के बगल में आपका ऑब्जेक्ट होता है और इस ऑब्जेक्ट को हम कहां लेके आएंगे? तो ऑब्जेक्ट को भैया जहां सब्जेक्ट है वहां पे लेके आएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है आपका इसको किस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ये जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में आपको बताता हूं ये किसका होगा? प्रोनाउन का होता है। किसका होता है? प्रोनाउन का होता है, नाउन का नहीं होता। समझ गए? अब यहां पे सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आपका वाज लगेगा या तो आपका वर लगेगा, वाज या तो वर। तो कैसे लगेगा इस बात को थोड़ा सा समझाते हैं। सब्जेक्टिव केस अगर आपका क्या है? सिंगुलर है तो वाज, अगर आपका प्लूरल है तो वर लगेगा। क्या लगेगा? वर लगेगा। ये बात समझिएगा, है ना? ये बात यहां पे थोड़ा सा समझिएगा बच्चे यहां पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहां पे लाना है। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एक्टिव वॉइस में, वर्ब के बगल में, उसको लाए। अगर यहां पे कोई प्रोनाउन है जैसे मी है तो आई, यू है तो यू रहेगा, देम है तो देम दे रहेगा, हिम है तो ही रहेगा, हर है तो सी रहेगा, इस हिसाब से अस है तो भी रहेगा। तो इस हिसाब से ये सब्जेक्टिव केस में बदलेगा। एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो आपका क्या होगा बच्चे? वर लगेगा। क्योंकि आईएनजी फॉर्म यहां पे होता है तो आपको बता दें कि आईएनजी फॉर्म जो होगा उसमें फिर इसके बाद में बीइंग लग जाता है। क्या लगेगा बच्चे? बीइंग लगेगा। और बीइंग के बाद में वर्ब जो है वो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। क्या लग जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस होता है इसमें एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगल में ऑब्जेक्ट सेकेंड लिख देंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस बाई। और यहां पे जो सब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट को हम यहां पे लेके आएंगे। ये सब्जेक्ट आपका यहां पे आएगा, लेकिन किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। उसके बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है बच्चे। किसका है? पैसिव वॉइस का। तो एक बार नोट डाउन करेंगे बच्चे और उसके बाद में एग्जाम्पल को समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। बहुत ही शानदार तरीके से एक एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे किसी ने कहा रमेश वाज रीडिंग, ठीक है, अ नोवेल, फुल स्टॉप। रमेश वाज रीडिंग अ नोवेल, रमेश एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये बच्चे एक्टिव वॉइस एक्टिव में है। इसको बदलना किसमें है? पैसिव में। किसमें बदलना है? पैसिव में बदलना है। तो कैसे इसको बदल पाएंगे? आप समझो कि जहां पे सब्जेक्ट है वहीं पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अ नोवेल, क्योंकि ये वर्ब के बगल में है। अ नोवेल एक नाउन है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या होगा बच्चे? अ नोवेल। और ए लग गया तो एक वचन, तो वाज लगाएंगे भैया, वाज लगाएंगे सिंगुलर के लिए। ये देखो फिर क्या है? बीइंग लगाना, तो बीइंग लगा दिया। वर्ब है आपका रीड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो रीड का रीड ही होगा। बाई लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? रमेश, रमेश नाउन है, बदलेगा नहीं।
तो रमेश का रमेश हो जाएगा। रमेश का क्या होगा बच्ची? रमेश ही हो जाएगा, बात समझिएगा। रमेश का रमेश हो जाएगा और फुल स्टॉप ये आपका पैसिव बन जाएगा बच्चे। तो एक बार हम सब करेंगे कि हाँ बात समझ में आ गई, आगे हम लोग बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। देखेंगे बच्चे अब बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको समझेंगे। तो आइए इरेज करते हैं सारी बातें और कहानी शुरू करते हैं, है ना। चलो देखो थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको भाई। तो पहला आपका रहेगा, पहला कि ही वाज बाथिंग, he was bathing in the pond, in the pond। दूसरा है the boys, the boys were washing their clothes, their THEIR होता बच्ची, IR, their clothes। तीसरा है my parents were going to temple today। और चौथा है सुरेश was playing hockey with me। और पांचवा सेंटेंस बचे they were plucking the flowers in the garden। तो ये 5 सेंटेंस है बच्चे। आप लोग अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बना करके इसका पासिव वॉइस क्या बनाना है, सभी का पासिव वॉइस बना करके भैया कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए तुरंत के तुरंत। बहुत ही शानदार गजब। देखेंगे बच्चे इसका कैसे बना पाएंगे पैसिव, है ना। और ये आपका किसमें है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस से तो बनाना है। बाथिंग इन द पॉन्ड, द पॉन्ड आपका क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है तो द पॉन्ड से बनेगा। द पॉन्ड वाज बीइंग बाथड, है ना। और बाई ही है तो क्या होगा, हिम हो जाएगा। भैया ये ऑब्जेक्ट है, पहले लाएंगे एक वचन वाज बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बात बाई, और ही का क्या होगा, हिम हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ गए, आ जाओ। दूसरा आपका है द बॉयज वर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, तो देयर क्लोथ्स से बनेगा देयर क्लोथ्स वर, और आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे पैसिव वॉइस में बीइंग, और वाश का वाश जो होगा, है ना, बाय लगाएंगे द बाय द बॉयज फुल स्टॉप, आपका ये पैसिव बन गया। यहां पे देखो गोइंग टू टेंपल से बना सकते हैं, तो टेंपल आपका टेंपल से बनेगा बच्चे, टेंपल वाज बीइंग जरूर लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म है और पास्ट कंटिन्यूअस है, दो का गौन होगा, है ना। बाय माय पेरेंट्स, है ना। टुडे है तो टुडे अंत में आपको लिख देना, ये आपका पैसिव बन गया। यहां पे देखिएगा हॉकी से बना सकते हैं आप, तो हॉकी से बनाइए, हॉकी वाज है वाज लगाएंगे, फिर आपको बीइंग लगाना है क्योंकि आईएनजी भाई हॉकी एक वचन है तो वाज लगाओगे, बीइंग लगाएंगे। प्ले का क्या होता है, थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, क्या होता है, प्लेड होता है ना। और प्लेड किसके साथ करा है, विथ मी, और बाई किसके द्वारा, सुरेश के द्वारा, तो बाई सुरेश, ये आपका बन गया। यहां पे देखिएगा फ्लावर से बना सकते हो बच्चे,
द फ्लावर्स द फ्लावर्स द फ्लावर्स वर क्योंकि फ्लावर्स क्या है, बहुत सारे हैं तो बहुवचन हो गया। बीइंग प्लग्ड है ना, इन द गार्डन, इन द इन द गार्डन। और बाई दे है तो दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। दे का क्या होता है, देम होता है बच्चे, तो ये आपका पैसिव बन गया। इसी प्रकार से आपको बनाना बच्चे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो देखो बच्चे, ये आपका नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते ही और होमवर्क के लिए आपको देते हैं। तो लिख लीजिए होमवर्क के लिए कि देवर नॉट, सॉरी नॉट नहीं देना है, तो देवर बाइंग अ बुक। ठीक है। दूसरा है माई ब्रदर वाज गोइंग टू आगरा। तीसरा है माई फ्रेंड्स वर वॉकिंग, ठीक है, इन द ग्राउंड। चौथा है देवर या वी वर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली। ठीक है। पांचवा है, ओ सॉरी, रमेश वाज क्लीनिंग हिज रूम टुडे। तो ये आपका क्या है बच्चे, होमवर्क है। और ये होमवर्क कर करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर छापिए, कमेंट बॉक्स में छापो भैया, छापो। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, छापना है। ये आपका होमवर्क है। क्या बनाना है सबका क्या बनाना है भैया, पैसिव वॉइस में बदलो। इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। बात क्लियर है बच्चे, बात क्लियर है। पूरी वीडियो आप देखोगे तो ये सब सेंटेंस गर्दा कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा है। आपके इंटर की क्लास में, 12th की क्लास में और 10th की क्लास में आपके यूपी बोर्ड स्पेशली ये पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का आता है। तो बच्चे नोट्स बना लीजिए। और ये यही ही नहीं, आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप तैयारी करेंगे तो वहां पे भी आपका पैसिव वॉइस आता है। तो जिन बच्चों को पढ़ना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, रमाशंकर एग्जाम तक इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके साथ में जय हिंद, नमस्कार।